मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए, जो 12th क्लास के वीडियो हम लगातार आपको दे रहे हैं फ्री में, आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ पर देखिए, आवेश का संरक्षण नियम, इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर हमारे चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर देख सकते हैं। यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 300 में पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है, विद न्यूमेरिकल विद थ्योरी। तो आवेश का संरक्षण नियम इसमें सीखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। और इसी में हम आपको बताएंगे आवेश का क्वांटीकरण, ये देखिए। और इसी में आपको एक लगवाएंगे न्यूमेरिकल भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का संरक्षण नियम। क्या होता है आवेश का संरक्षण नियम? यूपी बोर्ड एग्जाम में कैसे ये प्रश्न पूछा जाता है, इसी तरीके से कि आवेश का संरक्षण नियम किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप थ्योरी में लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। कहने का मतलब है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। संरक्षण का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, यानी उसको ना तो उत्पन्न करना ना ही नष्ट करना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको हम लोग आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। जैसे कि एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, 92 यूरेनियम 238, ये जब टूटता है तो ये 90 थोरियम 234 प्लस 2 हीलियम 4 में टूटता है। देखिए यहाँ पर 2 हीलियम 4 को हम लोग अल्फा कण भी कहते हैं। अब देखो क्यों इनिशियली मैंने प्रारंभिक में जब ये यूरेनियम था तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने थे, 92 थे। फिर यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड यानी बाद में क्या हुआ, जब रिएक्शन हो गई तब यहाँ पर देखिए थोरियम में टूट गया और हीलियम में। तो थोरियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 90 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल ऐड करेंगे तो 92 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो जाएंगे। तो रिएक्शन के पहले इलेक्ट्रॉन 92, रिएक्शन के बाद भी 92। तो इसमें हम लोग समझ गए हैं कि इसे कहते हैं आवेश का संरक्षण नियम, यानी जितने इधर क्रिया के पहले इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्रिया के बाद होंगे। अब देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2-2 नंबर में ये पूछे जाते हैं प्रश्न कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। इस तरीके से प्रश्न है, या आपसे पूछा जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या फिर पूछा जाए आवेश की परमाणुता किसको कहते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज, जो सबका यही आंसर होगा। तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, आंशिक गुणज संभव नहीं है। किसी भी आवेशित वस्तु, अगर कोई भी दुनिया में कोई भी वस्तु अगर वो चार्ज है, आवेशित है, तो उस पर आवेश का जो मान होगा वो मूल आवेश किसको कहते हैं, एक इकाई इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको मूल आवेश कहते हैं। ये मिलिकॉन ने 1911 में बताया था। तो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी जो एक इकाई आवेश होता है उसी का पूरा पूरा गुणज होगा, यानी एक ही होगा या दो ही होगा या तीन ही होगा या 10 ही होगा प्लस माइनस में, या तो फिर ये नहीं, मतलब 1000 या नहीं, जितना भी होगा हो सकता है। किसी भी आवेशित वस्तु पर, यानी जो वस्तु चार्ज है उस पर आवेश का मान मूल आवेश मतलब एक ही, उसका पूर्ण गुणज होता है, यानी पूरा पूरा होगा, आंशिक गुणज संभव नहीं, यानी बटे वाला और अपूर्ण संख्याएं संभव नहीं है। अर्थात यदि किसी वस्तु पर आवेश है, चार्जिंग है, तो वह प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2ई प्लस माइनस एन ई के रूप का हो सकता है, पर पूरा पूरा चार्ज होगा जो वहाँ पे 1/7 ई या प्लस माइनस 1.7 ई, इस तरीके का संभव नहीं है। इसी से फार्मूला निकलता है कि आवेश कितना हो सकता है, प्लस माइनस एन ई, मतलब यहीं से फार्मूला क्यू बराबर एन ई बनता है। इस पर हमने आधारित न्यूमेरिकल भी बता रखे हैं। अब देखिए दो वैल्यू ये आपको याद ही रखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तीन चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन तीनों में अगर सबसे कम द्रव्यमान होता है तो वो इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे पूछता है तो यही चीज़ प्लस में हो जाती यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं इस पे एक आधारित न्यूमेरिकल। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, पहले तीन, कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, न्यूट्रॉन पे द्रव्यमान तो होता है लेकिन आवेश उस पे नहीं होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक। लेकिन वो द्रव्यमान, तीनों का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास। वहीं अगर हम बात करें, फोटॉन एक कण होता है जो द्रव्यमानहीन व आवेशहीन कण है। इसको बहुत जरूरी याद रखना कि एक ऐसा भी कण है जिसके पास ना तो द्रव्यमान होता है
और ना ही उसके पास आवेश होता है। तो हम कह सकते हैं कि फोटॉन एक द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण है। तो इसको याद रखना। अगला है द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं। इसका मतलब समझिए कि अगर कोई वस्तु द्रव्यमान है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, अगर उसके पास में मास है तो उसके पास में क्या चार्ज उसके पास में हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। मतलब वो बस चार्ज भी हो सकती है, नहीं भी। जैसे कि मोबाइल की बैटरी है तो उसको आप चार्ज भी कर सकते हैं, नहीं चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन उसका वजन कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु चार्ज है तो उसका द्रव्यमान नहीं होगा। अगर वो वस्तु चार्ज है तो वो कुछ ना कुछ वजन जरूर होगी। चलिए यहाँ पर करते हैं कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आ सकता है परीक्षा में। किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, निष्कासित करने होंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा है, किसी धातु के गोले को, ये धातु का गोला है, इसको 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में, इसको क्या करना है, धनावेशित करना है 1 कूलाम आवेश से, यानी 1 कूलाम आवेश यहाँ से निकाल देना है, तभी तो ये चार्ज होगा प्लस में। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, चलो। तो यहाँ पर देखो आवेश कितना दिया है, 1 कूलाम, और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और हमको फार्मूला लगा, यहाँ एन पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तो हमें फार्मूला लगाना है क्यू बराबर एन ई वाला, आवेश के क्वांटीकरण से। फिर यहाँ से एन बराबर आ जाएगा क्यू बटे ई। क्यू का मान कितना है 1 कूलम, ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लिखा जाएगा सवाल लगाते समय। अब देखिए कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1/1.6, ये 10⁻19 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, 2 8 16, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/8 आ गया। अब ये 19 जीरो है इसके पास, एक जीरो इसको दिला दो तो यहाँ बचेंगे 18। आप इसको काटो 8 से, इसको 2 से काट लो, 2 चक्कू 8, तो ये चला जाएगा 25 बार। और फिर 4 से इसको भाग करो, 4 छंग 24, बचेगा 1, इधर कर लेता हूँ भाग, 4 छंग 24, 1 बचेगा, दशमलव लगा, जीरो बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, जीरो बढ़ा लिया, 4 पंचे 20, तो यहाँ कितना आ गया 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन जो हमको निष्कासित करने पड़ेंगे, तब ये हमारा गोला 1 कूलम आवेश से चार्ज हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपके समझ में आया होगा। लगातार आपको फिजिक्स क्लास 12th की वीडियोज मिलती रहेंगी। आप सभी लोग 12th बोर्ड की तैयारी करते रहें। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसा लगा।